नमस्कार। हम सब ने भगवान हनुमान के कई रूप देखे हैं, पर एक रूप है जो हमेशा जिज्ञासा जगाता है। वो है उनका 5 चेहरों वाला रूप। तो सवाल उठता है कि आखिर ये पंचमुखी अवतार क्यों? आज हम इसी शक्तिशाली रूप के पीछे की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सीधे उस सवाल पर आते हैं। ये 5 चेहरे क्यों? हनुमान जी का ये खास रूप, ये पंचमुखी अवतार, इसका मतलब क्या है? देखिए, हर एक चेहरे के पीछे ना एक बहुत बड़ा मकसद है, एक खास शक्ति छिपी है, और ये सब जुड़ा है एक बहुत बड़े संकट की कहानी से। तो ये कहानी शुरू होती है रामायण युद्ध के दौरान, एक ऐसे मोड़ पर जब लड़ाई युद्ध भूमि से कहीं ज्यादा खतरनाक और रहस्यमयी जगह पर पहुंच जाती है। होता यह है कि अहिरावण नाम का एक बहुत ही शक्तिशाली राक्षस भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण का अपहरण कर लेता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि वो उन्हें ले कहाँ गया? वो उन्हें ले गया था पाताल लोक में। पाताल लोक यानी कि एक रहस्यमयी जमीन के नीचे की दुनिया, एक ऐसी जगह जहां सिर्फ राक्षसों और नागों का राज था। आप सोच सकते हैं, एक ऐसी जगह जहां से किसी का भी बचकर निकलना लगभग नामुमकिन था। अब देखिए, अहिरावण को हराना कोई मामूली बात नहीं थी। ये सिर्फ ताकत का खेल तो बिल्कुल नहीं था। उसकी असली शक्ति, उसकी असली ताकत एक बहुत ही अनोखी और लगभग जिसे तोड़ा ना जा सके ऐसी चुनौती में छिपी थी। और वो चुनौती क्या थी? चुनौती ये थी कि अहिरावण की जान जो थी वो असल में 5 अलग-अलग दियों में कैद थी, और ये पांचों दिए पाताल लोक की 5 अलग-अलग दिशाओं में जल रहे थे। पर असली मुश्किल तो अब आने वाली थी। शर्त ये थी कि अहिरावण को हराने के लिए उन 5 दियों को एक ही पल में बिल्कुल एक साथ बुझाना था। सोचिए, जरा सी भी चूक हुई और एक भी दिया जलता रह गया तो अहिरावण को कोई नहीं हरा सकता था। सच कहूं तो यह काम लगभग नामुमकिन लग रहा था। तो अब ऐसे नामुमकिन से लगने वाले काम को पूरा करने के लिए एक असाधारण, एक दिव्य समाधान की ही जरूरत थी। और बस यहीं से कहानी एक बहुत ही अद्भुत मोड़ लेती है। तो जब हनुमान जी पाताल लोक पहुंचे और उन्होंने इस पूरी चुनौती की मुश्किल को समझा, तब भगवान श्री राम के आदेश पर उन्होंने अपना एक बिल्कुल नया और बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली रूप प्रकट किया। और ये रूप था पंचमुखी हनुमान का। पूर्व दिशा में गरुड़मुख, पश्चिम में वराह, उत्तर में नृसिंह, दक्षिण में खुद हनुमान जी का मुख और ऊपर की ओर हयग्रीव मुख। इन 5 चेहरों ने हनुमान जी को एक ही पल में 5 दिशाओं में देखने और काम करने की वो अद्भुत शक्ति दी जिसकी जरूरत थी। यह था उस चुनौती का बिल्कुल सटीक जवाब। तो इस दिव्य रूप के सामने जीत तो अब पक्की थी। तो चलिए देखते हैं कि इस शानदार जीत के बाद क्या हुआ और इसने कैसे एक स्थायी विरासत को जन्म दिया। और फिर वो पल आया जिसका सबको इंतजार था। पंचमुखी हनुमान ने अपने 5 मुखों से एक ही साथ, एक ही पल में उन 5 दियों को बुझा दिया। बस अहिरावण की सारी शक्ति खत्म हो गई, उसका अंत हुआ और भगवान राम और लक्ष्मण आजाद हो गए। ये वाकई एक ऐसी जीत थी जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। और जानते हैं, इसी खास घटना की याद में भारत के कोने कोने में पंचमुखी हनुमान मंदिर बनाए गए। ये मंदिर आज भी लोगों की आस्था और उस दिव्य शक्ति का प्रतीक हैं। आपको बताएं, सबसे पुराने मंदिरों में से एक तमिलनाडु में रामेश्वरम के पास है, जो आज भी इस पूरी कहानी को जिंदा रखे हुए हैं। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है कि आस्था और शक्ति के ये इतने बड़े प्रतीक आज हमें क्या सिखाते हैं? शायद ये सिखाते हैं कि कोई भी चुनौती, कोई भी मुश्किल, कितनी ही बड़ी या नामुमकिन क्यों न लगे, अगर सही नजरिया और सही क्षमता हो तो उस पर जीत हासिल की जा सकती है।